यह औरत स्विमिंग पूल से बाहर निकली ही थी कि अचानक उसने अपने सामने एक चोर को खड़ा देखा। घबराने के बावजूद उसने समझदारी दिखाई और तुरंत अंधी होने का नाटक करने लगी। एलिसा धीरे धीरे मेज पर रखा डंडा उठाती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसी वक्त दूसरा चोर घर के अंदर घुस आता है और उसके पति को जोर से मारकर बेहोश कर देता है। पूरे फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे और चलते चलते एलिसा का पैर उन टुकड़ों पर पड़ जाता है। दर्द सहते हुए वह नीचे झुककर कांच हटाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक चोर उसे पकड़ लेता है और उसे उसके बेहोश पति के पास फेंक देता है। चोर उसे धमकाते हुए पूछता है कि घर का लॉकर कहाँ छुपा है। हालात इतने खराब थे कि एलिसा को मजबूरी में सब कुछ बताना पड़ता है, यहाँ तक कि लॉकर का पासवर्ड भी। चोर जल्दी जल्दी लॉकर से पैसे और कीमती सामान निकालने लगते हैं। तभी एलिसा रोते हुए कहती है कि ये पैसे उसकी आंखों के ऑपरेशन के लिए जमा किए गए थे। अचानक एक चोर उसकी शक्ल देखकर चौंक जाता है। उसे अपने अतीत की एक घटना याद आती है। वही चोर जिसका नाम विलियम था, रोजमर्रा में सड़कों पर गुब्बारे बेचने वाला एक गरीब आदमी था। एक दिन उसने अपनी छोटी बेटी को सड़क किनारे खड़ा रहने को कहा। तभी उसकी बेटी का गुब्बारा सड़क पर चला गया और वो उसे पकड़ने दौड़ पड़ी। उसी समय एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ रही थी। आखिरी पल में एलिसा दौड़कर आई और उस बच्ची को बचा लिया, लेकिन खुद इस हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। विलियम ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जब उसे पता चला कि इलाज का खर्च बहुत ज्यादा है तो वह टूट गया। उसने एलिसा का धन्यवाद किया और अपनी मजबूरी बताई, लेकिन एलिसा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी बात थी कि बच्ची सुरक्षित है। उस दिन के बाद से एलिसा अपने इलाज के लिए पैसे जोड़ रही थी। वहीं विलियम उसे बचाने के एहसान को चुकाने के लिए हर जगह काम ढूंढता रहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी।